आपकी बात लाइव में स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर मुजफ्फर गजाली। यूनिसेफ इंडिया ने रोड सेफ्टी पर 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन अहमदाबाद में किया, जिसमें बड़ी तादाद में आरजे, रेडियो जॉकी, एकेडमिशियंस और मीडिया कर्मियों ने शिरकत की। मैंने कई आरजेज़ और रेडियो जॉकी से मालूम किया कि उन्होंने इस वर्कशॉप में आकर क्या सीखा और क्या कुछ वो अपने वापस जाने के बाद करने वाले हैं, लोगों को अवेयर करने के लिए रोड सेफ्टी के मुतालिक, और क्या कुछ करने वाले हैं वो लोगों को बेदार करने के लिए, लोगों को समझाने के लिए कि किस तरह रोड सेफ्टी का ख्याल रखें और किस तरह अपनी और अपनों की जान बचाएं। आप कहाँ से आए हैं? Hi, I'm RJ Shatabdi from Red FM Chandigarh, and of course the National Media Workshop on Road Safety by Radio First Child and UNICEF बहुत ही कमाल का इनिशिएटिव है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके के केसेस आ रहे हैं, ख़ास तौर पे अगर मैं जेनजी की बात करूँ, स्पेशली पेरेंट्स, जो एक बदलाव यहाँ पर इस वर्कशॉप में भी, जिसके बारे में हमने काफ़ी भरपूर बात करी है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं पेरेंट्स की मानसिकता में भी फ़र्क आना चाहिए, बदलाव आना चाहिए। फ़र्क नहीं बल्कि बदलाव आना चाहिए कि अगर आपके बच्चे के 90% नंबर हैं, आप उसे गाड़ी दे रहे हो कि तुम 90% नंबर ले आओ, हम आपको एक सुपर बाइक दिला देंगे, एक महंगी गाड़ी दिला देंगे, ये एक गलत चीज़ है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। दूसरी चीज़, यहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं जिसके बारे में बात करी जा रही है, और मैं ये कह सकती हूँ कि सरकार कदम उठा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो सिटीजन्स हैं, नागरिक हैं, जो एक्सीडेंट के केसेस आते हैं वो आम लोगों के आते हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार कदम उठा रही है। अगर जनता भी उसके साथ कोऑपरेट करे और एक अच्छे विजिलेंट नागरिक की तरह हाथ बटाए उस चीज़ में, तो काफ़ी केसेस में फ़र्क आ सकता है। ख़ास तौर पे मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पार्टिसिपेटिव होना बहुत ज़रूरी है जनता के लिए, तो ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप कहीं पर खड्डा देख रहे हो, आपको लग रहा है कि कहीं पर सिग्नल नहीं काम कर रहा है, आपको लग रहा है कि कहीं पर एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं, आप अपनी अथॉरिटी तक बताइए ना ये बात। इतना बड़ा देश है या कोई इतना बड़ा राज्य है, जब तक आप अपने ट्रैफिक डिपार्टमेंट तक ये बात नहीं पहुंचाएंगे तो उस चीज़ की मरम्मत नहीं हो सकती, काम नहीं हो सकता। तो ऑफकोर्स ऐसी वर्कशॉप्स काफ़ी अलग एस्पेक्ट्स के बारे में बात करती है, बहुत सारे और पहलू होते हैं। एक रोड एक्सीडेंट हमें दिखता है, लेकिन उसके कई रीजंस होते हैं, उसके बारे में इन डेप्थ कॉन्वर्सेशन मैंने यहाँ आकर के करी है, और मुझे लगता है कि यहाँ से काफ़ी कुछ सीख कर, काफ़ी सारी चीज़ें समेट कर, बटोर कर मैं लेकर जा रही हूँ। मुझे लगता है रेड एफएम पर वैसे भी हम काफ़ी ज़्यादा बात करते हैं, चाहे वो हॉकिंग के बारे में हो, ट्रैफिक रूल्स के बारे में हो, तो ऑफकोर्स मैं रेड एफएम पर इसके बारे में बात करूँगी, एंड आई कीप एवरीवन अपडेटेड ऑन द सेम। थैंक यू। हाय, मैं हूँ आरजे निशा, बिग एफएम से आपके साथ। आप यहाँ क्यों आई हैं? हम यहाँ जुड़े थे एक साथ सारे मीडिया के लोग रोड सेफ्टी को जानने के लिए, विच इज़ ब्रॉट बाय यूनिसेफ, एंड क्वाइट इंटरेस्टिंग से फैक्टर्स हमें यहाँ पर देखने और समझने को मिले, जहाँ पर हम कई बार ये कैंपेन्स करते हैं रोड सेफ्टी को लेकर, ये आम चीज़ें कहते हैं कि आप हेलमेट पहन लें, सीट बेल्ट लगा लें, आपको घर सेफली जाना है, लेकिन इस बार यहाँ हमें देखने को मिला कि छोटे बच्चों की जान जो है, मासूम बच्चों की जान, वो हमारी गलती की वजह से जा रही है, बिकॉज वी डोंट ड्राइव सेफली। ओवर स्पीडिंग जिसमें सबसे ज़्यादा मेजर रीज़न है, सिग्नल जंपिंग है, और इतने सारे स्टेट्स का जब डेटा हमें सामने देखने को मिला कि मासूम से बच्चों की जान हम लोगों की वजह से गई है, दैट वाज रियली डिसहार्टनिंग बट आई ओपनिंग ऑल्सो। क्या आइडिया आपको आता है किस तरह से लोग अवेयर हो सकते हैं इस प्रॉब्लम से? मुझे लगता है कि जिस तरीके से कुछ स्टेट्स वालों ने यहाँ पर ये बताया कि उनके यहाँ पर किस तरीके के प्रोग्राम्स शुरू हैं, जैसे आपको हेलमेट नहीं है तो गाड़ी नहीं मिलेगी, या अगर आपने हेलमेट नहीं पहना तो गाड़ी का पेट्रोल नहीं डलेगा, तो इसे ज़्यादा इन्फोर्स हमें बाकी के स्टेट्स में भी करना चाहिए। और साथ ही साथ हम हर बार बच्चों को या यूथ को ये कहते हैं कि यार इन्हें गाड़ियाँ चलानी नहीं आती, बट आई थिंक एज अ पेरेंट अगर आप अपनी स्किल्स उन्हें दिखाते हैं कि उनकी गाड़ी की स्पीड आपकी कितनी है, आप लेट होने वाले बहाने हर बार नहीं बना के ओवर स्पीड ना करें, तो आपकी जीवन शैली को देखते हुए शायद वो फ्यूचर जनरेशन समझ पाएगी कि उनकी ज़िंदगी बहुत कीमती है। थैंक यू। आपका नाम? जी, मेरा नाम आरजे विनोद है। आई एम फ्रॉम राजकोट, गुजरात, और स्पेशली यूनिसेफ और गुजरात रोड सेफ्टी अथॉरिटीज़ ने हमें यहाँ पे इनवाइट किया है। तो ये जो स्पेशली चाइल्ड सेफ्टी के लिए यहाँ पे जो वर्कशॉप था, यहाँ पे आने के बाद बहुत कुछ सीखने को मिला। कभी हमने भी नहीं सोचा था कि बच्चों पे कितना ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो एक्सीडेंट वगैरह हो रहे हैं उसमें जो बच्चे उनकी डेथ हो रही है, तो इसकी अवेयरनेस के लिए ये था। और कई सारी चीज़ें ऐसी जानने को मिली जो हम खुद पे भी इम्प्लीमेंट करेंगे तो पर्सनल भी फ़ायदा होगा, और रेडियो पे भी अगर जब बताएंगे लोगों को तो उनको भी बहुत फ़ायदा होगा।
तो सच में यहाँ पे आने के बाद बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो मैं यूनिसेफ से यही कहना चाहूँगा कि फ्रिक्वेंटली ऐसे जो कार्यक्रम है प्रोग्राम करते रहें, तो हमें भी कुछ सीखने को मिले, और हम जिस मीडियम के साथ जुड़े हुए हैं और उन मीडियम्स के साथ लोग जुड़े हुए हैं, तो उनको भी कुछ अच्छा सीखने को मिले और वो अपनी लाइफ में implement मीडिया करें। और रेडियो के माध्यम से जनता को किस तरह से अवेयर किया जा सकता है कि वो रोड सेफ्टी का ख्याल रखें? देखिए, कई सारी चीज़ें हमें पता होती है, फिर भी हम लोग फॉलो नहीं करते। तो वो चीज़ें फॉलो करनी है, वो हम मीडियम के साथ रह के लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और पीपल शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, क्योंकि वो हमारी सेफ्टी के लिए, अगर ट्रैफिक रूल्स फॉलो करेंगे, हेलमेट पहनेंगे और सीट बेल्ट लगाएंगे, बच्चों को भी इंसिस्ट करेंगे, और बच्चे जो है वो फ्यूचर है इंडिया के, अगर उनको ये बचपन से ही सब इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो बड़े होके वो सब ये रूल्स फॉलो करेंगे और बेहतर इंडिया हम बना सकते हैं। और जो बच्चे एक्सीडेंट में जो जिनकी डेथ हो रही है, तो वो रेशियो हम कम कर सकते हैं। मेरा नाम RJ क्रिश, आई एम फ्रॉम हैदराबाद। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सो अभी ये तो यूनिसेफ एक ब्यूटीफुल प्रोग्राम डिज़ाइन किया है, और नाम आप इधर देख सकते हैं, नेशनल मीडिया वर्कशॉप ऑन रोड सेफ्टी। आपने क्या सीखा इस वर्कशॉप से? सॉरी, आपने इस वर्कशॉप से क्या सीखा? या अभी तक तो एवरी डे हम क्या करना है, कैसा ड्राइव करना है, चिल्ड्रन को कैसा सेव करना है, रोड रूल्स कैसा फॉलो होना है, ये पूरा ये सेशन में मैं सीख लिया। एंड आई विल फॉरवर्ड टू दिस मैसेज मेरा शो में ये पूरा बता कि पक्का मैं अवेयरनेस क्रिएट करूँगा, क्योंकि आजकल बहुत आदमी रोड सेफ्टी में उनको ज्ञान है ऐसा करना ऐसा नहीं करना बोल के, लेकिन दे वोंट फॉलो। सो इन्हों फॉलो नहीं करते। मैं तो उनको अलार्म जैसा याद करूँगा रेडियो में बोल की। सो यूनिसेफ क्या किया वो मैं हर दिन मैक्सिमम मेरा शो में, मेरा रेडियो शो में बताऊँगा, पब्लिक के लिए अवेयरनेस क्रिएट करूँगा। थैंक यू। हाय अनिका सकाय, मैं हूँ RJ निकिता फ्रॉम रेडियो ऑरेंज। और जैसा कि हमारा ये वर्कशॉप है नेशनल मीडिया वर्कशॉप ऑफ रोड सेफ्टी, तो ये 2 दिन से चल रहा है लाइक लास्ट डे से, और बहुत कुछ सीखने मिला है। लाइक हम ये जो है रोड सेफ्टी का मुद्दा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हम ऐसे ही लाइटली इग्नोर कर देते हैं, पर नहीं, ये हमें नहीं करना चाहिए। और यही हमने सीखा है कल से, और आज भी बहुत कुछ सीखने मिल रहा है। बहुत सारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं जो बता रहे हैं कि नहीं, हमें ये इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि यार ये छोटी छोटी बातें ही हमें धर्म संकट में डाल देती है। सारे एक ही वजह से पूरे फैमिली को भुगतना पड़ता है कि अगर एक जन का एक्सीडेंट हो जाए और बिकॉज ऑफ रोड, तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हम ये खुद को दोषी नहीं देने लगते हैं, हमें लगता है हमारी गलती नहीं है, गवर्नमेंट की गलती है कि रोड सही नहीं है, ब्रेकर नहीं लगाए हैं, रोड सही से नहीं है, मटेरियल सही यूज़ नहीं किया है, पर कहीं ना कहीं हमारी भी गलती वहाँ होती है। सो हम वर्कशॉप से कल यही सीख रहे हैं कि कहाँ हमारी गलती है, कहाँ गवर्नमेंट की भी गलती हो जाती है रोड बनाने वक्त। सो यस, लुकिंग फॉरवर्ड कि अब जो भी सीखा है कि कैसे प्रिकॉशंस लेने हैं जब भी रोड सेफ्टी की बात आए, तो अब बहुत सारा कुछ किस तरह से लोगों को यस सर अब आप अवेयर करने वाले हैं? जी, अभी तो रेडियो पर कल से ही ये कैंपेन शुरू करना है कि लाइक अभी छोटी छोटी बातें बतानी है, क्योंकि लोगों को बहुत सारा बताने जाए, इंटेलेक्चुअल बताने जाए तो लोग समझते नहीं है। सो फैक्ट बताने हैं, फैक्ट बताऊंगी कि कितनी सारी डेथ होती है बिकॉज ऑफ रोड एक्सीडेंट हर साल। मतलब अगर रोड क्रॉस भी कर रहे हो आप तो आपका एक्सीडेंट हो सकता है, सीट बेल्ट नहीं लगा रहे हो तो आपका एक्सीडेंट हो सकता है। सो ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो मैं अपनी तरीके से कल से बताने वाली हूँ। My name is Sandeep Erkala. I am from Deccan Chronicle, Hyderabad. We had a very insightful session yesterday about road safety, and we came across many things about the safety while driving, and किस तरह से आप लोगों को अवेयर करने वाले हैं? so they conducted a session to bring awareness among the people about road safety. Thank you. नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक है। मैं पेशे से एक RJ हूँ और पैशन से एक कलाकार हूँ।
जो हर चीज़ पे बात करना चाहता है। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मिस्टर गज़ाली, यू आर टेकिंग माई एक्सपीरियंसेस है। मैंने जो इस वर्कशॉप में सीखा, जो सबसे बड़ी बात जो हमारे जीवन में अगर हम देखें, हम सब अपने माँ के पेट में आने से लेकर के यहाँ से जाने तक ट्रैफिक में ही आते हैं और ट्रैफिक से लड़ करके ही आगे भागते हैं। लेकिन शुद्ध और कहा जाए एक तरीके से अच्छा जो यातायात है वो वही है जो सुरक्षा के साथ आए। तो मतलब सीट बेल्ट, हेलमेट एंड आई गॉट टू नो कि सिर्फ सीट बेल्ट ना लगाने की वजह से 2022 में 17,000 से ज़्यादा लोगों ने अपनी ज़िंदगी को खो दिया है। तो आप सोचिए कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो कार में लोग हमारी जब आवाज़ सुनते हैं तो हम ट्राई करते हैं कि हम उन्हें अवेयर करें कि भैया बहुत ज़रूरी है इस वक्त अपने आप को बचाना, नंबर 1। एंड नंबर 2 इज़ व्हाट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यूनिसेफ एंड रेडियो फॉर चाइल्ड एंड IAS इस तरीके की MRI जैसी संस्थाएं आ रही हैं, इस इशू को समझ रही हैं और कहीं ना कहीं आगे बढ़ने में मदद कर रही हैं। सो बस मैं यही कहूँगा कि सुरक्षित ड्राइव करिए और सुरक्षित अपने परिवार को बचाइए और बनाइए। थैंक यू। मेरा नाम आरजे अमर है फ्रॉम 92.7 बिग FM चंडीगढ़। और आज रेडियो फॉर चाइल्ड के इस इवेंट पे मैं आया हूँ, यूनिसेफ के इवेंट में आया हूँ जिसमें रोड सेफ्टी के बारे में बताया गया हमें। अब ये सीरियस कंसर्न्स हैं जिनके बारे में हमें ऑलरेडी पता था, हमारे लिसनर्स हमें कॉल करके भी बताते हैं, इसके बारे में हम कई बार बात भी करते हैं। लेकिन आज बच्चों को लेकर जो स्टैट्स बेसिकली शेयर किए गए वो बहुत अलार्मिंग थे। तो अब हमने भी डिसाइड किया एज अ रिस्पॉन्सिबल रेडियो ब्रांड कि इसके ऊपर और मेहनत करेंगे। इनफैक्ट बच्चों को ज़्यादा फोकस में रख के उसके बारे में भी हम बहुत से काम करने वाले हैं। कुछ प्रेजेंटेशंस हमारे यहाँ पर हमने सबमिट भी किए हैं जो काफ़ी लोगों को पसंद आए हैं। तो रेडियो के साथ बने रहे, अमर के साथ बने रहे। थैंक यू सो मच यूनिसेफ। हेलो एवरीवन, नमस्ते। मैं हूँ आकांक्षा झा और मैं प्रोग्रामिंग हेड हूँ बिग FM मुंबई और गोवा की। थैंक यू यूनिसेफ फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस यूनिक कॉन्फ्रेंस जिसका थीम था रोड सेफ्टी अवेयरनेस, स्पेशली फॉर किड्स, फॉर एवरी चाइल्ड। एंड काफ़ी मज़ा आया इस 2 दिन के इमर्सिव वर्कशॉप में। काफ़ी कुछ सीखने को मिला, काफ़ी कुछ पता था, बट इट वाज एन एडेड नॉलेज विच वाज गिवन एंड यूनिक एक्सपीरियंस रहा। एंड व्हाट आई टेक अवे फ्रॉम दिस कॉन्फ्रेंस इज़ दैट ऑफ कोर्स यहाँ से लौटने के बाद हम इस थीम के अराउंड एक बहुत बड़ा कैंपेन प्लान करेंगे और बाकी लोगों को और जागरूक करेंगे जिसकी ज़रूरत हम सबको है आज के दिन में। थैंक यू।